नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए, सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों में हम सही और गलत बताए वाले प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। आपको बताना है कि क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जेम्स मिल ने भारतीय जो इतिहास है उसका वर्गीकरण किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश या फिर ईसाई 3 भागों में वर्गीकरण किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सत्य। हमने इनकी पुस्तक के बारे में भी पढ़ा था और हमने देखा था कि किस प्रकार जेम्स मिल ने वर्गीकरण किया था इतिहास का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। आम लोग क्या सोचते हैं? तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार, संग्रहालय और बहुत सारे जो है दफ्तरों में रिकॉर्ड कक्ष बनाए थे। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि इनसे केवल और केवल गवर्नर जनरलों की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हमें पता चलता था। आम लोगों के जीवन के बारे में इसमें हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। मजदूर, किसान, उनका जीवन कैसा था, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा असत्य, यानी कि ये जो कथन है ये असत्य है, गलत है। ठीक है, चलिए तो फिर आम लोगों को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आम लोगों की जानकारी जानने के लिए हमें डायरियां देखनी पड़ेगी। तीर्थयात्री जो हैं, तीर्थ यात्रियों के वृतांत देखने पड़ेंगे। ठीक है, हमें आत्मकथा पढ़नी पड़ेगी। आत्मकथा, लोगों की आत्मकथा देखनी पड़ेगी। हमें जो है डायरियां देखनी पड़ेगी। तो उनसे आम लोगों के बारे में पता चलता है। जो सरकारी दस्तावेज है, इनसे हमें आम लोगों के जीवन के बारे में पता नहीं चलता है। तो असत्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। अंग्रेज को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों को सर्वेक्षण के महत्व के बारे में मालूम था। वे जानते थे कि अगर शासन प्रणाली को सही तरीके से चलाना है तो सर्वेक्षण जरूरी है। सर्वेक्षण तरह तरह के होते थे, चाहे वो लोगों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए हो, चाहे वो वनस्पति की जानकारी हो। ठीक है, तो ये बात सत्य है या असत्य है? तो बच्चों, ये बात है बिल्कुल सत्य। जी हाँ, अंग्रेजों ने सर्वेक्षण प्रणाली को बहुत महत्व दिया और तरह तरह के सर्वेक्षण किए गए, जिसमें वानस्पतिक सर्वेक्षण, जिसमें पेड़ और पौधे जो है, इसी के साथ में जनगणना और बहुत सारे सर्वेक्षण जो है वो किए जाते थे। तो ये बात तो क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे हम देखने वाले हैं, आइए विचार करें वाले प्रश्न। चलो तो बच्चों विचार करते हैं। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं? जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और एक अच्छे दार्शनिक थे। जेम्स मिल जो है, उसने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। हमने पढ़ा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन इसमें समस्या क्या है, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने पुस्तक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किताब लिखी थी। तो इस पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था। वो क्या था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब इसमें समस्या क्या थी, यानी कि इस विभाजन में समस्याएं क्या थी? तो देखिए, पहली समस्या तो ये थी कि यह जो विभाजन है वह सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यानी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, इनको जो है अलग अलग, पृथक पृथक बताने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो एक प्रकार से सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया विभाजन था ये। ठीक है, और इसी के साथ में यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था।
इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। तो देखिए, यह जो काल विभाजन है वह औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। अब आपने भी कभी सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि औपनिवेशिक विचारधारा क्या थी। अंग्रेज चाहते थे फूट डालो और राज करो, यानी कि यहाँ के लोगों में फूट डालो और यहाँ के लोगों के ऊपर राज करो। तो ये उनकी औपनिवेशिक विचारधारा थी। तो यह जो विभाजन है, इसमें सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता की है। इसमें हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके आपस में भिड़ाने का, आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इस विभाजन के साथ में यह थी। चलिए तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? हमें यहां बताना है कि जो सरकारी दस्तावेज है उन्हें अंग्रेजों ने किस प्रकार सुरक्षित रखा है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार सुरक्षित रखा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने अपने ही भवनों के आसपास ही अभिलेखागार और संग्रहालय बनवाए थे, जिनमें जो है सरकारी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। चलिए इस पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए गए, यानी कि जो जो शासकीय संस्थान थे वहां पर अभिलेख कक्ष बनाए गए अलग से, वहां पर अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखा गया। इसी के साथ में तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर में और प्रांतीय सचिवालय कचहरी, सभी के लिए जो है क्या बनाए गए? सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए, जहां पर वे अपने अपने रिकॉर्ड रख सकें। इससे क्या होगा कि जो सरकारी रिकॉर्ड है वो सुरक्षित रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कक्ष बना दिए गए, रिकॉर्ड रूम बना दिए गए, वहां पर ये जो है सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम किया जाता था। तो ये बात भी हमने पढ़ी थी और अब आपको जो है अच्छे से रिवीजन भी हो गया है। चलिए, और यहां पर देखिए आप, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनवाए थे। और इस तस्वीर को मत भूलिएगा, ये तस्वीर हम देख चुके हैं पहले भी। ये तस्वीर है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली की, जिसके अंदर जो है सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, ये संभाल के रखे जाते हैं। चलिए बच्चों, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? यानी कि इतिहासकार द्वारा जानकारी जुटाना और पुलिस द्वारा जानकारी जुटाना, यहां पर सीधा सीधा अंतर पूछा गया है। तो बच्चों देखिए, एक मोटा मोटा फर्क तो आपको भी नजर आता होगा। पुलिस जो होती है उस पर राजनीतिक दबाव भी होता है, उस पर जो है सरकारी अफसरों का भी दबाव रहता है। अक्सर इसी कारण से पुलिस भी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, क्योंकि उन पर जो है अलग ही राजनीतिक प्रेशर होता है। लेकिन एक इतिहासकार के साथ में ऐसी समस्या नहीं होती है। एक इतिहासकार तो अपने विचारों से जरूर प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक दबाव वाली स्थिति जो है वो एक इतिहासकार के साथ हमें देखने को नहीं मिलती है। आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए, पुराने अखबारों से प्राप्त जानकारियां संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती थी। यानी कि एक संवाददाता है, एक पत्रिका का संवाददाता है, वह किसी क्षेत्र विशेष में जाता है और वहां जाकर जो है जानकारी इकट्ठा करता है, उस स्थल पर जाकर जानकारी इकट्ठा करता है। ऐसी जानकारियां सत्यता के काफी नजदीक होती है, काफी ज्यादा सत्य होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पुलिस रिपोर्ट की, तो पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है। यानी जो पुलिस रिपोर्ट है वो पक्षपातपूर्ण हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अब मैंने आपको वही तो समझाया कि इनके ऊपर इनके अफसरों का और राजनीतिक नेताओं का जो है दबाव रहता है। इसी के साथ जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर भी पुलिस रिपोर्ट निर्भर करती है कि इन्होंने किस सोच के साथ में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चलिए अब हम देखते हैं आइए करके देखें वाले प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न थोड़े बड़े हैं, लेकिन हम बड़ी ही आसानी से इनके सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए, यहां पूछा गया है कि क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है
कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है कि सर्वेक्षण, वर्तमान समय के जो सर्वेक्षण है उनके हमें कुछ उदाहरण देने हैं। हमें बताना है, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की पसंद की चीजें हमें मार्केट में उपलब्ध होती है। मार्केट में लोगों को या व्यापारी को या अन्य लोगों को कैसे पता चलता है कि बच्चे को यह चीज पसंद है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी व्यक्ति की पसंद नापसंद को जानने के लिए सर्वेक्षण का बड़ा ही महत्व है, सर्वेक्षण करना जरूरी है। तभी हम अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं भाई किसे क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे कि आप सभी बच्चे कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में मान के चलिए 20 बच्चे हैं, ठीक है, और आप दो ऑप्शन रख लीजिए, एक तो सेब और एक संतरा। अब 20 लोगों में आप सबसे सर्वेक्षण करिए, पूछिए कि आपको सेब पसंद है या संतरा, सेब पसंद है या संतरा। तो 20 में से आप मान लीजिए कि 15 ने तो बोल दिया कि भाई हमें तो संतरा पसंद है, और 5 ने बोला हमें सेब पसंद है। ये एक छोटा सा सर्वेक्षण का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो आप ये अनुमान लगाएंगे कि कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें संतरा ज्यादा पसंद है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपको कैसे पता संतरा ज्यादा पसंद है, तो आप कहोगे कि हमने सर्वेक्षण किया है, हमने बच्चों से पूछा है ना। तो बस ऐसे ही सर्वेक्षण, लेकिन यहां पर उदाहरण पूछे गए हैं। ये तो चलो एक क्लास का उदाहरण हो गया, लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा भी जो सर्वेक्षण करवाए जाते हैं उनके उदाहरण पूछे गए हैं। तो देखिए, सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण यहां पर इस प्रकार हैं, जैसे कि जनगणना। जनगणना हम देखते हैं हर 10 साल में, प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना होती है। याद रखिएगा, हर 10 साल में जो है सर्वेक्षण किया जाता है। जनगणना के साथ हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। कैसे? हमें पुरुष और महिलाओं की संख्या का पता चलता है, हमें पुरुष साक्षरता का, महिला साक्षरता का पता चलता है, हमें लिंगानुपात पता चलता है, ठीक है। इसी के साथ में हमें विभिन्न विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या का पता चलता है, हमें अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं उनका पता चलता है, ठीक है। तो जनगणना होती है, उसमें हमें और भी बहुत सारी चीजों का पता चलता है। ऐसे ही पशु गणना भी की जाती है, याद रखिएगा, पशु गणना भी होती है, ताकि हमें पता चले कि सबसे ज्यादा पशुधन जो है वो किस क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण भी होता है, ठीक है। चुनाव से पूर्ण सर्वेक्षण होता है, जिन लोगों की आयु जो है 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो मतदान देने योग्य हो जाते हैं, उनके वोटर आईडी बनते हैं, ठीक है। सर्वेक्षण किए जाते हैं चुनाव पूर्व भी। वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, वनों की संख्या जानने के लिए, वनों के क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण होता है। बिकॉज वन जरूरी है, जंगल जरूरी है, हमारी प्राणवायु के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए वृक्ष जरूरी है। तो एक सर्वेक्षण होता है जिसमें पता चलता है कि कितने कितने क्षेत्र में कितनी कितनी वनस्पति है, कितने सघन वन है, ठीक है, कितने आरक्षित वन है, कितने संरक्षित वन है। ये सारी जानकारी जो है वन सर्वेक्षणों के माध्यम से पता चलती है। इसी के साथ में नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं, बिल्कुल, कि भूमि के किस क्षेत्र में जो है तेल के जमाव है, गैस के जमाव मिलते हैं, सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद में जो है वहां से तेल निकाला जाता है ना, गैसें निकाली जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी जो चीजें हैं ये वर्तमान समय में होती है। भाई देखिए, जनगणना भी होती है, चुनाव से पूर्ण सर्वेक्षण भी होते हैं, वनों का भी जो है क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, सर्वेक्षण होते हैं ऐसे भी, और साथ में तेल गैस ये जितने भी कच्चे माल प्राप्त होते हैं हमें, उसके लिए भी भूमि का सर्वेक्षण भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वर्तमान के अंदर सर्वेक्षण होते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए, इसी के साथ में अब हम बात करते हैं खिलौना बनाने वाले कंपनी को कैसे पता चलता है कि भाई बच्चों को क्या चीज पसंद है। देखिए, खिलौना बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है ना। तो सीधी सी बात है, उन्हें भी सर्वेक्षण करना पड़ता है। अब सर्वेक्षण आजकल तो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होने लगे हैं। भाई ऑफलाइन तो पहले भी होते थे, घर घर जाकर पता करना हर एक चीज के बारे में, है ना। लेकिन आजकल ऑनलाइन सर्वे भी होने लगे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं और लोगों की पसंद नापसंद का पता चलता है। सीधा सीधा पता चलता है भाई 80% लोग इसे पसंद करते हैं, 20% लोग इसे पसंद करते हैं। तो ऑनलाइन भी सर्वेक्षण होते हैं, ठीक है। सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। दूसरा ये पूछा गया था कि सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चे कितने हैं। तो सरकार जो है, सीधी सीधी बात है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो रिपोर्ट के सर्वेक्षण है उसके आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। इतिहासकार की बात करें तो इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा करता है। क्वेश्चन यही था कि इतिहासकार सर्वेक्षण से क्या इकट्ठा करता है। तो इतिहासकार क्या इकट्ठा करता है?
वह समाज में आ रहे बदलाव के विषयों में लिख सकता है कि पहले समाज कैसा था, फिर क्या बदलाव आया। पहले समाज में महिला शिक्षा को कितना कम महत्व दिया जाता था, आज वर्तमान में कितना महिला शिक्षा को जो है महत्व दिया जा रहा है। पहले महिलाओं की स्वतंत्रता कम थी, आज महिला स्वतंत्र है हर क्षेत्र में जाने के लिए। यानी कि सर्वेक्षण होता है समाज में आए बदलाव। आज आप खुद देख रहे हैं हमारे सामाजिक परिवेश में कितना बदलाव आया है। आज हर घर में बेटियों को पढ़ने की इजाजत है, ठीक है। पहले केवल पुरुषों को ही महत्व दिया जाता था और हर घर में जो है बेटियों को पढ़ने की भी इजाजत है। पहले जो है कन्या भ्रूण हत्याएं जैसी जो समस्याएं हैं वो समाज में चलती थी, अब धीरे धीरे ये सब समस्याएं खत्म हो रही है। महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जो कि पहले से ही लक्ष्मी थी, लेकिन अब लोग जो है समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। पहले जो है अदर कास्ट शादियों को लेके जो है बहुत ज्यादा बवाल हो जाते थे, आजकल आप देखेंगे हर गांव में, आपके आस पड़ोस में भी इंटरकास्ट मैरिज है ना, वो देखने को मिलती है। यानी कि समाज का स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। तो इतिहासकार जो है वो इस प्रकार से बदलते समाज के विषय में लिख सकता है, ठीक है। ये जानकारियां वो जुटाता है, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यह भाग यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।